हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सक्षम एसएससी। आज हमारी नई वीडियो हम लेकर आ गए हैं फिर से अपने मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ में, जो होने वाली है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। बेसिकली ये डेटा इंटरप्रिटेशन पे वीडियो करने का पॉइंट क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप एसएससी सीजीएल के जो मॉक्स होते हैं वो आप लगाते हो तो इसमें आपने देखा होगा कि कम से कम 2 से 4 क्वेश्चंस होते हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं। अब ये डेटा इंटरप्रिटेशन के कैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बेसिकली आपको ग्राफ दे रखा होता है ना, जैसे अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ होता है आपका, बार ग्राफ होता है, या फिर पाई चार्ट वगैरह दे रखा होता है और उसमें कुछ कुछ वैल्यूज होती है और उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस जो नीचे गिवन होते हैं। तो बेसिकली वो क्वेश्चंस भी होते हैं जो इसमें बच्चे कभी कभार फंस जाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसएससी में, तो उस पर ये क्लास होने वाली है। पहले हम देखेंगे कि एसएससी कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, वैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपना एक कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे कि कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आएगा तो हमको उसको उड़ाना है ना। उसके जितने भी अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 to the 8 मार्क्स, या फिर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 2 से 4 से कम 4 से 8 मार्क्स जो दे सकते हैं ये क्वेश्चंस, वो हमको पूरे के पूरे हमेशा लेने हैं। तो कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कि इन क्वेश्चंस में क्या चीज़ें होती हैं जो रिपीटेटिव होती हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव जो आपको चीज़ दिखेगी, मैं कुछ कुछ नोट कर लेता हूं जो टॉप ऑफ माय माइंड आ रही है। सबसे पहले तो आपको या तो परसेंटेज इंक्रीज दिखेगा या फिर परसेंटेज डिक्रीज दिखेगा। आपको कोई भी वैल्यूज दी होगी, मान लो ये कोई ग्राफ मैं बना रहा हूँ है ना, ये कोई 2 वैल्यू है, मान लो ये ए है ये बी है, और यहाँ दे रखा है कि भाई ये 5 है ये 7 है। तो आपसे पूछ लिया होगा कि भाई ए और बी, मतलब ए बी पे जब गया किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, या उससे अगर कम कहीं पे होगा, सी ए से कम है तो ए जब सी पे पहुंचा तो कितने परसेंटेज का डिक्रीज होगा। एक तो आपको दिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरे होंगे आपके सिंपल मैथ्स वाले। ठीक है, सिंपल मैथ्स वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेसिकली आपको मान लो पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको बता रखा है कि भाई ये 45% किसी चीज़ की वैल्यू है और टोटल वैल्यू है आपकी मान लो 1000 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पार्ट की जो 45% है वैल्यू कितनी है। तो सिंपल इसमें हम अपना, जैसे परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि 45% किसी भी चीज़ का क्या होता है, तो 45% 1000 का कितना होता है, 450 होता है। तो ऐसे करके सिंपल मैथ से आप उसको निकाल लेते हो। ठीक है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई उसमें दोनों चीज़ यूज़ हो रही होती है, उसमें सिंपल मैथ्स भी यूज़ हो रही होती है, उसमें परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा होता है। इसी को घुमा फिरा के एसएससी देता है। बट एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन ना एसएससी लेवल का इतना हार्ड कभी होता है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिखे, हमारा गोल जो होना चाहिए, मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इसको करें। क्योंकि उसको करने से सबसे पहली बात तो, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो उसको चेंज करने से सबसे पहली बात तो ये होगी कि अब जब ये मेंटालिटी चेंज हो जाएगी तो कभी आपको डर नहीं लगना चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन देख के। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली ग्राफ्स व्राफ्स देख के ना थोड़ा बंदा एक बीविल्डरनेस होती है ना कि भाई कुछ अलग सा आ गया, क्योंकि वैसे यूजुअली क्वेश्चंस लिखे होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ग्राफ वगैरह देख के बच्चे घबरा जाते हैं जिन्होंने पहले कभी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए। बट अब ये वाली क्लास और जो अगली भी शायद मैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे कुछ टफ क्वेश्चंस जो अब तक एसएससी ने पूछे वो वाली लूंगा, और उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने क्वेश्चंस करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें आज मैं ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट किया है क्योंकि मैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली पूछा क्या जा रहा है और सॉल्व कैसे हो रहा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी के रियल एग्जाम्स में आया हुआ है, ये बेसिकली PYQs ही हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। तो द गिवन चार्ट, तो ये बेसिकली बार चार्ट गिवन है। द गिवन चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, who got फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है जो कह रहा है कि व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 4। ओके, सो क्लास 4 मतलब आपकी ये वाली क्लास। अब इसमें पूछ रहा है कि पास परसेंटेज कितनी है। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है तो बेसिकली क्वांटिटी जितनी होती है उस चीज़ की अपॉन टोटल जो होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उस चीज़ की परसेंटेज होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पास परसेंटेज ऑफ क्लास 4, तो क्वांटिटी हमें क्या फिगर आउट करनी है, पास कितने बंदे हुए हैं क्लास 4 में। तो यहाँ से देख लेते हैं
फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का मतलब तो वही है कि ये दोनों पास हुए हैं, और फेल्ड बेसिकली वो जो फेल्ड हुए हैं। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, टोटल हमारे होंगे जो फर्स्ट क्लास वाले हैं, FC लिख लेता हूँ, सेकंड क्लास वाले हैं, प्लस जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जो कि है 45 प्लस 12 प्लस वो हमारे कितने हैं, वो हमारे 60 है, 45 प्लस 15। अब हमें क्या निकालना है, जो पास हुए हैं बंदे वो कितने परसेंटेज है। तो पास जो बंदे हुए हैं वो कितने हुए हैं, 45 प्लस 12, टोटल कितने हैं, 60 हैं। अब इसको 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, यहाँ से 1 0 कैंसिल होगा और 45 प्लस 12 हो जाएगा 7 और ये 57, तो 570 अपॉन में 6, तो 5 9 ज़ा होता है हमारा 54, 3 हो जाएगा यहाँ पे नीचे, और 6 5 ज़ा 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा 95% जो है बच्चे वो क्या है, पास परसेंटेज ऑफ क्लास 4 है। तो बेसिकली ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। परसेंटेज का ज़्यादा यूज़ होता है कि कितने परसेंटेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कितने परसेंटेज अप है, कितने परसेंटेज डाउन है, या फिर क्या पर्टिकुलर परसेंटेज है। और यूजुअली नॉर्मल बस मैथ की हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करके ही आंसर्स मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के जनरली, इसलिए ये इतने टफ होते नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पाई चार्ट गिवन है और ये कह रहा था गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स। ठीक है, जो 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज दिस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है, तो बेसिकली इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे डिवाइडेड है ना, ये 100 टोटल 100% हो रहा होगा, और ये ऐसे बेसिकली डिवाइडेड है अलग अलग स्पोर्ट्स में। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हॉकी एंड टेनिस टुगेदर। अब देख रहे हो बेसिकली इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज कर लिया डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ। तो अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो हॉकी और टेनिस टुगेदर, तो सबसे पहले हमें देखना है हॉकी और टेनिस फिगर आउट करना है। बहुत ही मतलब शातिरबाज की नज़रों से ये चेक करना कि कौन सा डिनोट कर रहा है कौन से स्पोर्ट्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके चक्कर में ही मिस्टेक हो सकती है, वरना यूजुअली तो इसमें मिस्टेक होती है नहीं। तो फुटबॉल तो हमारा ये 25%, इसके नीचे हॉकी है। तो हॉकी कितना है, हॉकी है हमारा 26%। ठीक है, अब टेनिस, हॉकी के बाद है कबड्डी, कबड्डी के बाद है टेनिस, टेनिस कितना है 14%। ठीक है, तो प्लस 14%। अब मैं इसको देखूँ तो 26 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 30 40। तो मतलब इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हॉकी एंड टेनिस में होंगे वो 40% होंगे, है ना। तो 40% ऑफ ये 2800 कितना होगा, यहाँ से 2 0 ये कैंसिल और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, 4 2 8, 9 10 11। तो ये बेसिकली 1120 नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स होंगे जो हॉकी और टेनिस के अंदर है। बट इसने क्या टोटल पूछा है, नहीं, इसने पूछा है एवरेज। और यही गलती होती है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है हमेशा, क्या चीज़ पूछी है इनमें, इस पर हमेशा ध्यान देना है। एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन जितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो 2 है यहाँ पे, है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करूँगा मैं तो एवरेज स्टूडेंट्स आ जाएगा जो हॉकी और टेनिस में टुगेदर हैं। तो ये 560, तो टोटल मेरा कितना एवरेज क्या आ गया, 560 आ गया, जो हॉकी और टेनिस दोनों में है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है कि स्टडी द गिवन बार चार्ट। तो अब बार चार्ट आ गया फिर से तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय अ कंपनी इन 10,000 टन्स ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो 10,000 टन्स यहाँ लिखा है। अब ये एक तरह से यूनिट गिवन है ना, कि ये 25 जो 25 इंटू, आप जैसे ये कोई भी नंबर देख रहे हो, जैसे यहाँ पे 25 लिखा है ना, तो ये 25 इंटू 10,000 होगा बेसिकली। इसका मतलब ये है इन 10,000 टर्न्स जो ये लिखा है। बट यहाँ पर ये इन्होंने टर्न ये इसको नलीफाई करके 25 ऐसे गिवन कर दिए। ठीक है, अब बोल क्या रहा है ये, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम 1998 टू 1999। 1998 टू 1999 अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो 1998 में कितने हैं, 45 है, और 1999 में कितने हैं, 65 है। ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये 1998 में और 1999 में कितने, 65 है। तो परसेंटेज इंक्रीज के बारे में हमने पढ़ रखा है। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज का। अब यहाँ पे इंक्रीज 65
फाइनल है -45, शुरू में भी 45 थी। अब इसको 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 20/45 इंटू 100, ये हो गया 9, ये हो गया 4। तो बेसिकली मेरा आ गया यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पे मिटा के थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, 400 और 9। तो अगर इसको अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो अब हमें पता है कि 9 4 36 होता है, यहाँ पे 4 गया तो यहाँ पर दोबारा से 0 नीचे आ जाएगा, तो 4 36 और ये 4 पॉइंट, तो 4.44% हमारा आंसर होगा इसमें। 44.44%, सॉरी, इसमें हमारा आंसर होगा 44.44%। तो बेसिकली इसमें हमने यही देखा कि अप्रॉक्सीमेट इसमें पूछा था कि इंक्रीज कितना है, और यूजुअली अप्रॉक्सीमेट ही पूछेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ वही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा था गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स अगेन। तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, फिर से वही गिवन है, इफ 24 स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट आर शिफ्टेड टू कबड्डी, ठीक है, देन फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्रिकेट टू दोज इन कबड्डी। कौन हायाबूजा लेके आ गया भाई। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है क्रिकेट जो खेल रहे हैं और जो कबड्डी खेल रहे हैं इसका रेशियो बता दो, ठीक है। अब हमको यहाँ पता क्या है, हमको यहाँ ये पता है कि 24 स्टूडेंट्स जो पहले क्रिकेट में थे अब वो कबड्डी में चले गए हैं। तो एक चीज़ तो है कि क्रिकेट में जितने भी पहले बंदे होंगे उसमें से माइनस हो रहे होंगे 24, और कबड्डी में जितने भी बंदे होंगे उसमें ऐड हो रहे होंगे 24। यहाँ पे ये कैच था जिसके बेसिस पे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हमें निकालना क्या है, बस अब हमें ये निकालना है कि क्रिकेट और कबड्डी में असलियत में कितने बंदे थे। तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, क्रिकेट लास्ट वाला है ये वाला, 23% क्रिकेट में बंदे हैं। तो 23% और टोटल नंबर ऑफ, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2800 थे इंटू 2800, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, ये सिंपल मैथ है, 8 3 24, 8 2 16, 17 18, 2 3 6, 2 2 4 4 और 14, दिस इज 6। तो दिस इज 644 बंदे स्टार्टिंग में क्रिकेट में थे। और हमारे कबड्डी में कितने हैं भाई, 1 2 3 12% ही हैं बस कबड्डी में। तो मतलब 12 इंटू 100 अपॉन 2800, 12% निकाल रहे हैं हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 16, 2 2 4 5, 1 8 8, 1 2 2 6 एंड 3 3 6। तो 3 3 6 हमारे किस में, कबड्डी में है। अब बोला गया था कि 24 माइनस हो गए ऊपर से क्रिकेट में से और 24 ऐड हो गए वही बंदे कबड्डी में। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो 644 में से 24 में माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 620, और अगर मैं इसमें 24 ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 360। तो बेसिकली रेशियो मेरा क्या हो गया 620 अपॉन 360। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 31 अपॉन 18 आपका रेशियो होगा, फाइनल रेशियो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें देखो, इसमें इन्होंने रेशियो घुसेड़ दिया, पिछले वाले में एवरेज घुसेड़ा था। तो कॉमन जो बिल्कुल सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही ये डेटा इंटरप्रिटेशन में घुसेड़ते हैं विद सम प्लस माइनस डिवाइड और वही परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कह रहा था बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर इन ईच मंथ फ्रॉम जनवरी टू जून, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर कार्स डिड ही सेल इन द सेकेंड क्वार्टर एज कंपेयर टू द फर्स्ट। ओके, सो बेसिकली क्वार्टर्स, अब देखो क्वार्टर वो वाले क्वार्टर मत ले जाना। अब 12 महीने का हमारा एक ईयर होता है, ठीक है। तो अगर इसको क्वार्टर्स में डिवाइड करें, मतलब डिवाइड बाय 4 करें, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स। तो एक क्वार्टर कितने का हो गया, जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है। वैसे तो क्वार्टर का रेट अलग अलग डिपेंड करता है ठेके पे, बट यहाँ पे जनवरी से लेके मार्च तक है एक क्वार्टर, और दूसरा क्वार्टर आपका अप्रैल से लेके जून तक है। तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर कार्स डिड ही सेल इन द सेकेंड क्वार्टर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट। तो मतलब फर्स्ट क्वार्टर में कितनी इसने, फर्स्ट हमारे क्वार्टर में कितनी इसने टोटल कार सेल करी, 100, 85, 60। तो 5 यहाँ चला गया आपका, 4, 245, ठीक है। अब ये मुझे पता है फर्स्ट क्वार्टर में इतनी करी, सेकेंड क्वार्टर में कितनी करी है भाई, ये जो इसकी वैल्यूज है ये ऐड कर दो,
95 प्लस 110 110 95 5 205 प्लस 75 275। तो सेकेंड क्वार्टर में इसने सेल करी 275। तो टोटल कितनी ज़्यादा सेल करी है सेकेंड क्वार्टर में, माइनस कर देंगे सिंपल, 275 माइनस 245 दिस इज 30। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 30 था। इसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है। तो बेसिकली यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो चैप्टर होता है, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशंस के, ये इतने टफ होते नहीं है। और अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ या फिर टेक्स्ट बुक पे अपने खुद सॉल्व करोगे डेली, या फिर कुछ बीच बीच में कभी कर लिए, जैसे मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैथ्स में, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको अपने ऊपर कि जब भी ये क्वेश्चन देखोगे तो उड़ाओगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा है द लाइन ग्राफ शोज द स्कोर्स ऑफ बैट्समैन इन 6 मैचेस। In how many matches was his performance better than the previous match? तो बेसिकली एनालाइज करना है यहाँ ग्राफ को और ये बताना है कि कितने मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस पिछले वाले मैच से बेटर थी। सिंपल सी बात है। अब देखो पहले 2 मैच देखते हैं। अब 10 रन बनाया, दूसरे में इसने 17 रन बनाया, तो इसमें तो एक बार बेटर हो गई। अब 2 से 3 में जाते हैं तो भाई 17 रन बनाए थे पहले मैच में, उससे 51 बनाया अगले में, तो ये तो बेटर परफॉर्मेंस है, तो 2 बार बेटर परफॉर्मेंस हो गई। अब यहाँ से तीसरे से चौथे में गए तो देखा भाई पहले तो 51 बनाए थे, अब 45 पे आउट हो गए, तो मतलब परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुई। फिर आगे मूव करते हैं तो 45 बनाए थे, इन दोनों का लेंगे और फिर 63 हो गए, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो बेसिकली यहाँ पे फिर लास्ट में 5-6 में देखेंगे तो डिक्रीज हुई है, तो 3 बार परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 3 ही था। सिंपल था, सिर्फ एनालिसिस एक तरह से करना था ग्राफ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कह रहा है द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस इन 6 स्टेट्स। ठीक है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स हैव एट मोस्ट 30% और लेस देन नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस। ओके, एट मोस्ट 30% पूछा है, ठीक है। मतलब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट और एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश भी आप लोग पढ़ते ही होंगे। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हैं वरना उससे कम ही हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कि जैसे दोस्तों से नहीं बुलाते भाई ट्रिप पे चलते हैं या फिर कहीं खाने वाने के लिए जाते हैं, तो बंदे अपनी लेके बैठ जाते हैं राम गाता कि भाई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इतने पैसे हैं, तो पता लग जाता है कि भाई ये बंदा जो है 50-60 रुपए ही ला सकता है। वरना फिर जब तुम्हारे अच्छे दोस्त बनते हैं तो फिर तुम जाते हो उनके साथ, तो फिर वो तुम्हें बोलते हैं कि भाई कम से कम तो 2000-3000 लेके आइए। तो बेसिकली तुम इस एग्जाम्पल से ढंग से समझ सकते हो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम देखें तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टेट्स हैव एट मोस्ट 30%, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30%, वरना कम भी चलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एटमोस्ट 30 था हमारा, बट एक पार कर गया वो थ्रेशोल्ड। अब सी भी हो सकता है 30 से कम है, ये भी पार कर गया, ये भी नहीं होगा, 30 है अब यहाँ पर, तो इसको हम काउंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकता था, और ये 50 है तो ये नहीं होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 2 3, तो बेसिकली 3 विलेज। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा है द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन, assuming that the total marks scored by the student in the examination is this much 540. Answer the following question. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ना ये बिंदी सी बना रखी है, मतलब डिग्री में दे रखा है यहाँ पे। तो हमेशा 2 चीज़ों पे बहुत गौर करना जब भी पाई चार्ट गिवन हो, क्या ये डिग्री के सेंस में दे रखा है या फिर ये परसेंटेज के सेंस में दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ परसेंटेज का साइन है और यहाँ किसका साइन है, यहाँ डिग्री का साइन है। तो जब भी डिग्री का साइन होगा ना, तो इसका मतलब है कि जैसे परसेंटेज में तो हमें पता है मैक्सिमम टोटल परसेंटेज इन सबको ऐड करके 100 आएगी, बट जब डिग्री का साइन गिवन होता है ना, जब परसेंटेज का साइन गिवन होता है, ये केस होता है जब डिग्री का साइन गिवन होता है तो हमेशा 360 होता है मैक्सिमम, क्योंकि एक सर्कल में टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री से ही तो बनता है ना सर्कल। तो अब क्वेश्चन कह रहा था सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड 123 मार्क्स इज। ओके,
सो बेसिकली ये पूछ रहा है 123 किस में स्कोर करें, है ना, ये डिग्री में हमें मेजरमेंट गिवन है। तो सिंपल है, अब मान लो x सब्जेक्ट में 123 इसने स्कोर करें, ठीक है। अब x बाई 360 इंटू 540 जो होगा हमारा वो कितना आएगा टोटल, ये वही देख रहे हो यहाँ पर परसेंटेज में गिवन होता तो यहाँ पे मैं 100 लिखता, है ना, और यहाँ पे ये टोटल 360 है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कितना आ रहे हैं, 123 आ रहे हैं। अब इसको बेसिकली सिंपली मुझे सॉल्व करना है, तो ये मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से 6 से भी कट रहा है, 6 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और ये 3 से भी कट रहा है 4 1। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 1 इंटू 2, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 82। 82 कौन सा सब्जेक्ट है, 82 ये वाला सब्जेक्ट है आपका जो कि है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। तो उसके बेसिकली साइंस में 123 मार्क्स। आई होप ये आपको समझ में आया। मेरी एक्सप्लेनेशन परफेक्ट नहीं थी तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे हमें ना निकालना था कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, मतलब कितना डिग्री बना रहा होगा 123 मार्क्स। तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या करा कि मान लो 82 डिग्री अगर बना रहा होता, है ना, मुझे 82 डिग्री पे कितने मार्क्स बन रहे हैं निकालना होता, तो मैं कैसे निकालता, 82 अपॉन टोटल कितना है 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं 540। इसको सॉल्व करता मैं तभी तो मुझे पता लगता है कि 82 डिग्री जो साइंस है उसमें कितने मार्क्स आए। तो बस अब मुझे मार्क्स तो पता ही थे, मुझे डिग्री नहीं पता था कि कौन सा वाला है, तो मैंने यहाँ पर एक्स ले लिया, यहाँ पे इज इक्वल टू में एक्स लेने की बजाय। तो बेसिकली ऐसे मैंने वाला क्वेश्चन टैकल किया। अब मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है कि द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द एनुअल प्रोडक्शन इन 10,000। ये मैंने आपको बताया था क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऑफ कॉफ़ी ऑफ अ कंट्री फॉर ईयर्स 2009 to 13, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2011 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2009, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 2011 में प्रोडक्शन हुआ है, मतलब आपका इतना 2011 का है यहाँ पर है, तो ये जो आपका प्रोडक्शन हुआ है ये आपका 2009 का कितना परसेंटेज, अब 2009 पे आपका हो यहाँ पर हो, ठीक है। तो बेसिकली 2011 में हमारा प्रोडक्शन हुआ है 1500, हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये अब दोनों में सेम होगा तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। 2009 में आपका कितना हुआ है प्रोडक्शन, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये किसने पे आ रहा है 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसका मतलब 560 समथिंग आपका ये 150 100 600 650 700 नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको काउंट करनी है कि लाइंस कितनी है 500 से 1000 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब हर लाइन कितना डिनोट कर रही होगी, 100 पॉइंट्स डिनोट कर रही होगी, है ना। तो कितने हो गए फिर ये 100 200 300, इसका मतलब 800। तो 2009 में कितनी है प्रोडक्शन आपकी 800 है। अब मुझे क्या बताना है, परसेंटेज 2011 में जो है वो 2009 का कितना परसेंटेज है, तो मतलब 1500 800 का कितना परसेंटेज है। अब ये तो हमने सीखा हुआ है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 5 हुआ ना 70, और ये आपका हो जाएगा 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा वापस 60, और ये हो जाएगा 8 7 जा 56, और 56 of 4, तो बेसिकली 187.5 आपका परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें भी वही था, बस हमने देख ली कि वैल्यूज़ कौन सी है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे ये टच कर रहा था और हमें बस ये निकालना था कि ये कितना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है वैल्यूज़। तो हमने देख लिया कि 500 से 1000 के बीच में 5 लाइन्स गिवन है, 4 लाइन गिवन है, 5 पे 1000 है, इसका मतलब 100 पॉइंट्स का गैप दिखा रहा होगा पर लाइन पे। और इससे हमें पता लग गया 2009। उसके बाद हमें ये तो पता ही था कि 2011 पूछा कितना परसेंटेज। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं बोल रहा, परसेंटेज इंक्रीज़ बोल रहा होता तो माइनस करके करते हैं हम, जो हमारा फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पूछ रहा है कि 2011 में जो प्रोडक्शन है वो कितनी परसेंटेज है, तो सिंपली हम इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कह रहा था लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 7 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ कार इन मंथ M4 इज व्हाट परसेंटेज। यहाँ पे भी देखो व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज मोर या व्हाट परसेंटेज लेस नहीं बोल रहा।
ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कार इन M2, ठीक है, M4 की M2 से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो M4 कहाँ है, M4 है यहाँ पे और ये है 24। तो बेसिकली 24 और M2 कहाँ पे है, M2 है यहाँ पे 32। 24 32 का कितना परसेंटेज है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 1 2 या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको 3 ले सकते हैं, इसको 4 ले सकते हैं ना, 3/4 हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो दिस इज़ 25। तो ये क्या हो जाएगा 75%। सो M4 इज़ बेसिकली 75% ऑफ M2। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कह रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द इम्पोर्ट ऑफ 7 डिफरेंट आइटम्स P1 से लेके P7 एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट्स ऑफ आइटम P6 एंड द इम्पोर्ट्स ऑफ P5। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सा मुझे माइनस करने वाला क्वेश्चन लग रहा है। P6 में से P माइनस करना है P5, तो P6 कितना है, ये P1 है, तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 21% है। P5 कितना है 12% है। तो यही पूछा ना डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स। हाँ, तो बस सिंपली माइनस कर दूंगा इसको मैं, तो ये मेरा हो जाएगा 9। तो बेसिकली 9% वुड बी माई आंसर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, काफ़ी इजी था पिछला वाला। तो द पाई चार्ट given below shows the sale of the different type of cars in the city for a given year. The total sale of cars in city is this much. How many T4 cars are sold in the city for a given year? तो T4 का पूछा, टोटल हमें गिवन है T4, तो T1 कहाँ पे, T1 यहाँ पे, T1 T2 T3 T4, तो मतलब 21% कितना है टोटल कार्स का, जो कि आपका कितना है, कितने जीरो है भाई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हैं, तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 को 6 1 6 6 2 ज़ा 12, तो 1 2 6 0 0 0 3 बार 0, तो ये आपका आंसर होगा। तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या था आज ये दिखाने का कि आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कि ये काफ़ी इजी हैं। तो कोई बंदा मतलब कोई एक कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहा है स्टेनो के लिए, ठीक है, जो प्रिपेयर कर रहा है आपके दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मतलब मैथ्स वगैरह नहीं होती, उसके लिए जो एसएससी बेस्ड होते हैं या फिर नॉर्मली जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड होती है, बट ऐसा जनरली है नहीं। कुछ आपके अब 3 तो आपके जो आपकी रीजनिंग होती है और आपकी जो जीके होती है और जो आपकी इंग्लिश होती है वो आपकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होती है ये सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर करके। बट मैथ्स के अगर आप ये जो टॉपिक्स है जो काफ़ी इजी हैं, इसमें आप अपनी मास्टरी कर लो, जो काफ़ी इजी है, आपने क्वेश्चंस के थ्रू देखा होगा कि इतने टफ क्वेश्चन थे नहीं, तो एक आपको एज मिल जाता है एक और एग्ज़ाम में ट्राई करने का, अपना लक एसएससी सीजीएल लेवल जैसे वो भी एग्ज़ाम में ट्राई करने का कि उसमें भी आप परफॉर्म कर सकते हो अच्छा और विद प्रैक्टिस बहुत अच्छा। तो यही था इस लेक्चर का पर्पस। अब थोड़े और जो ये सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ बेस्ड हैं, मतलब ये सारे PYQs हैं, PYQ बेस्ड क्या, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पिछले एग्जाम से हैं। तो ये बस एक लेवल दिखाने के लिए था, इजी थोड़ा लेवल मैंने इस बार लिया, ज़्यादा मॉडरेट तक नहीं गए हम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं थोड़े कोशिश करूंगा और जो थोड़े टफ क्वेश्चंस थे जिनमें और कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं, जैसे परसेंटेज वगैरह के ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, वो वाले हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू दिस लेक्चर गाइस। आई होप आपको इससे कुछ लर्निंग मिली हो। लर्निंग तो बेसिकली ये थी कि एसएससी का एग्जाम क्रैक करना ईजी है क्योंकि इसके टॉपिक्स को कॉन्कर करना ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ और क्वेश्चंस के साथ होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड कीप लर्निंग।